फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉक्स विद अर्शी सैफी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कृषि कीमतों में उतार चढ़ाव। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर आपको किसी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कृषि कीमतों में उतार चढ़ाव क्यों होता है? जो कृषि की जो कीमतें होती हैं, मतलब जो कृषि की जो चीज़ें होती हैं लाइक चावल, गेहूँ, ये सब चीज़ें, उनकी कीमतों में उतार चढ़ाव क्यों आता रहता है उसके बारे में हम बात करेंगे। कीमतों में उतार चढ़ाव की मात्रा मांग की प्रकृति पर निर्भर करती है, ठीक है ना। मांग पे डिपेंड करती है, यानी कि डिमांड पे डिपेंड करती है कि अगर हमारी मार्केट में चावल की ज़्यादा डिमांड हो रही है तो हमारे चावल की जो प्राइस है वो ऊपर हो जाएगी। और अगर हमारे जो गेहूं की डिमांड है, गेहूं जो है उसकी डिमांड है, तो उसकी प्राइस ऊपर हो जाएंगी। और डिमांड नहीं हो रही है तो प्राइस नीचे हो जाते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस रहता है। यदि मांग बेरोजगार है तो कीमत उतार चढ़ाव अधिक होती होगी। बेरोजगार मतलब उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो वो बेरोजगार कहलाता है। तो उसमें हमारे जो कीमत है वो उतार चढ़ाव आता रहता है उसमें। यदि मांग लोचदार है, कीमत उतार चढ़ाव कम होगा, ठीक है। बेरोजगार का मतलब कि उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और लोचदार मतलब कि वो काफ़ी टाइम तक या तो ऊपर रहती है, काफ़ी टाइम तक नीचे रहती है। लोचदार का मतलब ये होता है। कीमत उतार चढ़ाव कम होगी तब लोचदार होने पर। कुल मिलाकर कृषि पदार्थों की मांग बेरोजगार होती है, इसलिए कीमत उतार चढ़ाव अक्सर बहुत अधिक होता है। जो कुल मिलाकर जो हमारा सर्वे के अकॉर्डिंग जो कृषि कीमत पदार्थ होते हैं, चावल, गेहूँ, गन्ने, बाजरा, दाल, जो भी चीज़ें हैं कृषि पदार्थ हैं, उनकी जो मांग होती है बेरोजगार होती है। कभी तो वो ज़्यादा ऊपर चली जाती है, कभी ज़्यादा नीचे होती है, तो वो कम टाइम पीरियड में ऊपर नीचे होती रहती है। तो इसकी वजह से तो जो कीमत होती हैं वो अक्सर ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो हमारी जो कृषि पदार्थों की जो मांग होती है वो बेरोजगार हम बोलेंगे, ठीक है ना। कृषि कीमतों में उतार चढ़ाव के जो कारण हैं, क्या कारण हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। अब इसके रीज़न्स देखेंगे। जो कृषि की कीमतों में उतार चढ़ाव के रीज़न्स क्या क्या होते हैं। सापेक्षता बेरोजगार मांग। सापेक्षता बेरोजगार मांग का मतलब है इकाई में कम मांग को कीमत लोचदार का अर्थ है कि कीमत में काफ़ी गिरावट के बावजूद भी मांग थोड़ा बहुत विस्तार होता है, और कीमत में काफ़ी वृद्धि के बावजूद भी मांग में संकुचन बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो जो कीमतें होती हैं ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर कीमत हमारी डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है तो उसकी जो प्राइस है वो ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, थोड़ा लिमिट में रहकर ही बढ़ाएंगे, क्योंकि फिर जो पब्लिक है वो उसको ख़रीदेगी नहीं अगर हम ज़्यादा प्राइस दे देंगे। सापेक्षा बेरोजगार पूर्ति तथा कम पूर्ति अनिक्रिया। कृषि पदार्थों की पूर्ति गैर कृषि पदार्थों की तुलना में सापेक्ष बेरोजगार होती है। इसका अर्थ है कि कीमत में काफ़ी वृद्धि के बावजूद भी पूर्ति में बहुत कम विस्तार होता है। कीमत में कमी के बावजूद पूर्ति में बहुत कम संकुचन होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो कीमत की कृषि पदार्थ होते हैं उनकी पूर्ति गैर कृषि पदार्थों की तुलना में कम बेरोजगार होती है। जो मतलब कृषि पदार्थों की जो चीज़ें, कृषि पदार्थ जो होते हैं उनकी तो वस्तुओं की जो प्राइसेस हैं वो कम बेरोजगार होती हैं दूसरी चीज़ों के तुलना में। मार्केट में जो अदर चीज़ें होती हैं कृषि चीज़ों को छोड़कर, उनकी ज़्यादा बेरोजगार होती हैं, ठीक है ना। इसका अर्थ है कि कीमत में काफ़ी वृद्धि होना। और तो ये भी इसका एक रीज़न है। सेकंड, थर्ड है मौसमी परिवर्तन का प्रभाव। भारत जैसे अल्पविकसित देश में कृषि उत्पादन मौसम की अनिश्चितताओं द्वारा बहुत अधिक प्रभावित होता है। थर्ड है कि मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर हमारा मौसम जो है अच्छा खासा रहता है, कृषि चीज़ों के लिए अच्छा रहता है, तो हमारी जो फसल होती है वो अच्छी रहती है यानी कि मतलब उसका ज़्यादा भंडार रहता है। ज़्यादा भंडार रहता हो तो हम उसको कम कीमत पर भी दे देते हैं, ठीक है ना। और अगर हमारा मौसम कृषि पदार्थों के अकॉर्डिंग नहीं रहता तो उसकी जो उत्पादकता वो कम रहती है। तो उसकी वजह से डिमांड अगर बढ़ेगी तो उसका प्राइस बढ़ेगा, ठीक है ना। प्राइस बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा, और डिमांड कम होगी तो प्राइस भी कम होगा। तो ये भी इसका एक रीज़न है मौसम।
तो फ्रेंड्स यही है मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ज़रा सी भी इससे हेल्प मिली है, आपको समझ में आई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसे ही स्टडी रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके आप मुझे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। और हमारे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।